ये व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो, इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आहत हर कोई है और दोनों ही बातें देखनी पड़ेंगी कि किन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया, क्या वो आपराधिक लापरवाही थी, और दूसरे ये कि जिन्होंने सीधे सीधे संलिप्तता दिखाई है, इन दोनों को ही उनके किए के हिसाब से अंजाम तक पहुंचाएगा, लॉजिकल कंक्लूजन तक ये पूरा मामला पहुंचेगा। सुनील साजन जी, ये बातें आश्वस्त करती? जी दिनेश जी, देखिए मैं केवल एक बात कहूँगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस के लोग मंदिर में बैठे हैं वो भगवान राम का दान पात्र लूट रहे हैं। और आप सोचिए, उसके बाद इस बात को तो मैं कह सकता हूं कि भगवान की कृपा थी कि उन्होंने अपने घर में होने वाली चोरी को माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से दुनिया को बताया। और आज जो कार्रवाई हुई है उस पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा और भगवान के ऑडिट से कोई नहीं बच सकता है। और बीजेपी तो पहले दिन से जान रही थी कि भगवान राम के मंदिर में लूट हो रही, इसीलिए तो 10 दिन हो गए बीजेपी का कोई प्रवक्ता डिबेट में नहीं था। अब वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम बात करने लायक या आंख में आंख मिलाने लायक बन गए हैं, हालांकि बने नहीं हैं। आप सोचिए, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं, ये गुपचुप तरीके से एसआईटी, गुपचुप तरीके से एफआईआर, गुपचुप तरीके से गिरफ्तारी और फिर गुपचुप तरीके से इस्तीफा। इनकी सरकार में तो इस्तीफा होते ही नहीं था। यह इस्तीफा हुआ है क्योंकि भगवान राम ने अपनी अलौकिक शक्ति से, ये जो दान भक्त हैं, ये राम भक्त नहीं हैं, दान भक्त बीजेपी वाले, दान भक्त विश्व हिंदू परिषद वाले, दान भक्त आरएसएस वाले, जो भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा आपने, देश का कोना कोना तो बेच दिया। आप समंदर बेच रहे हैं, पहाड़ बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं, पिछड़े दलितों का आरक्षण लूट रहे हैं, सारे संसाधन बेच रहे हैं, भगवान राम का मंदिर भी लूट लिया। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई होती है, टीवी पर चलता है, बुलडोजर आ गया, हाफ इनकाउंटर हो गया, फुल इनकाउंटर हो गया। ये कार्रवाई में भेदभाव क्यों है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो मंदिर और दान के बारे में बहुत जानकार हैं, उनका अनुभव है क्योंकि संत हैं कि दान कैसे आता है, मंदिर की व्यवस्था क्या है। हर सप्ताह आप जाते भी थे मंदिर, आप हर सप्ताह मंदिर जाते थे, मंदिर लूट गया। जो लोग बैठे थे उनको अभी भी भाजपा वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कहते हैं कि ये तो संत हैं। इस्तीफा हो गया, एफआईआर नहीं हुई, मतलब इस्तीफा हो गया तो न्याय हो गया। लेकिन क्या आप इसको भी मानते हैं शायद यही एक वजह है? सुनील साजन जी, ये सब जेल कब जाएंगे? इस बारे में तो हम कई दिनों से, क्योंकि इस केस को फॉलो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, तो ये बात कही गई किसी की तरफ से कि एग्जैक्टली मुझे अभी नाम स्मरण नहीं हो रहा है, कि देखिए यही है, अगर इसमें एफआईआर होगी तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई, अगर इस्तीफा होगा तो इस्तीफा इतने देर से क्यों हुआ। तो जिनको राम मंदिर बनने के पहले से ही राम मंदिर बनने के संदर्भ में तकलीफें थी, उनकी तकलीफें आज भी कायम है, वो किसी ना किसी स्वरूप में कुछ भी कर लिए जाने पर कायम रहेंगी, इसलिए उनकी हर बात को हम सेटिएट नहीं कर सकते, ऐसा भी कहा गया। देखिए दिनेश जी, ये भाजपा आरएसएस के लोग केवल झूठा प्रचार करते हैं। ये तो भगवान राम के नाम पर वोट चोरी करते हैं। अब दान पात्र की चोरी कर लिया, चंदा चोरी कर लिया, जमीन घोटाला कर लिया। ठीक है, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जो उनकी सोच थी, सोच क्या थी समाज में? तो आपने जो बात कही है सर, ये ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेता हूं। आप कह रहे हैं हम समाजवादी लोग हैं। मैं अपनी बात कह लूं, मैं 10 सेकंड में 10 सेकंड में अपनी बात कह लें। ठीक है, केवल 10 सेकंड में हम आता हूं डॉक्टर साहब, आपका इशारा देख रहा हूं, आता हूं आपके पास। देखिए इनकी मनसा समझिए, देखिए दिनेश जी, इनकी मनसा समझिए। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब ये सब लोग मिल करके 1400 करोड़ घोटाला कर गए। फिर जब भगवान राम का मंदिर बनना हुआ तो जमीन घोटाला कर गए। जब भगवान राम का मंदिर भव्य तरीके से बन करके तैयार हुआ तो उनका मुकुट, उनका हार, उनकी चरण पादुका सोने की,
हीरे की और तो सुनील चांदी जी, यही की, तो बात है ना, सब आप चीजें कह रहे हैं कि आपने जब लूट बन ली। रहा था तब भी हुआ, उस दौरान भी हुआ और आज भी हुआ। तो आज अगर आप कहते हैं कि आपके लाए ये मामला सतह में आया है, तो पहले ये मामले आप जो पहले का भी जिक्र कर रहे हैं वो आपके लाए सतह पर क्यों नहीं आ पाया? इस बार आपके लाए ये सतह पर क्यों आया, ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी आपसे जवाब नहीं लूंगा सर, ये आपसे एक सवाल पूछकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और फिलहाल मैं जरा इसको जल्दी से डॉक्टर साहब का एक काउंटर है आपकी बात पर, वो ले लूं और उसके बाद श्रीराज नायर जी के पास जाने वाला हूं। चलिए, काउंटर करने के लिए आज आए तो कम से कम भाजपा के लोग। डॉक्टर अजय आलोक, क्विकली प्लीज। देखिए, सही बात इन्होंने कही कि ये अपने आप को आज भगवान राम का भक्त बता रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था तो 2000 कार्यसेवकों की गोली मार के हत्या कर दी थी। ये राम भक्त हैं। इतने साल तक रामलला टेंट में रहे, न मुलायम न अखिलेश कभी गए नहीं, ये राम भक्त हैं। पिछले 8 साल में 50 ऊपर बार अयोध्या जा चुके हैं, लेकिन रामलला के मंदिर नहीं गए, ये राम भक्त हैं। और क्या नारा देते थे ये प्रभु श्री राम के बारे में, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये राम भक्त हैं। और दूसरी बात, चोरी करना और व्यवस्था को कंट्रोल करके चोरी करना, ये उसी को आता है जो ये काम करने में माहिर हो। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस काम में माहिर है। इनको राम से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर को एक राजनीतिक टूल बना रहे हैं, एक वेपन बना रहे हैं। नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं आते थे कि हमें SIT का रिपोर्ट का ये तमाम बातें मैं मानता हूं, था, हमें राजनीति नहीं करनी थी। ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, ये अगर मानी भी जाएं तो क्या इससे वहां होने वाली किसी गड़बड़ के संदर्भ में आवाज उठाने का इनका हक छीना जा सकता है, या किसी का भी हक छीना जा सकता है? नहीं। तो क्या अभी की गड़बड़ में वो उदाहरण देने जरूरी है? 7 जून को अखिलेश यादव ने जब इस बात की पे बयान दिया था, उसके पहले से राम मंदिर ट्रस्ट इस बात की इन्वेस्टिगेट कर रहा था चोरी की। क्या यह बात सही नहीं है? SIT की रिपोर्ट में नहीं आई है? किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं ये? इनको मंदिर की व्यवस्था को बदनाम करना है, राजनीति करनी है भाजपा। तो ये दोनों चीजों का जवाब आपसे लूंगा। ये एक तो राम के साथ आपका लगाव, राम को लाने की जरूरत, राम के साथ आपका लगाव और झुकाव ये सियासी है। एक बात तो ये कही जा रही है। दूसरी ये कि आपने विसिल ब्लो नहीं की है, पहले से जांच चल रही थी और आपने आकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है।